गली से लेकर दिल्ली तक, काम से लेकर संसद तक, हर समस्या हर खबर आज लेकर आया है आपके लिए आपका अपना चैनल न्यूज मिरर, खबरों की सच्चाई का आईना। मनोज कोलंबजी यांनी 4 वर्षात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याणाचं काम केलेलं आहे, त्याबद्दल त्यांचा सन्मान केला। आणि मोदीजींच्या या 9 वर्षाच्या कामाची, महाराष्ट्र सरकारच्या आताच्या कामाची आणि गेल्या 4 वर्षात या ईशान्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघ के लिए किस तरह की सुविधाओं का प्रबंध हुआ, इसका एक आउटरीच कार्यक्रम बनाया गया है। आने वाले 1 महीने तक भारतीय जनता पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ता, मंत्री से लगा के बूथ प्रमुख तक ये जनता के बीच में जाएंगे और सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्षों में जिस कल्याणकारी योजनाओं का अलग अलग स्तरों के ऊपर अमल हुआ, इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इस आउटरीच कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि कोरोना वैक्सीन से लगाकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह की क्रांति भारत के अंदर हुई और इस क्रांति के कारण जब कोरोना का संकट आया तो 220 करोड़ डोजेस तक लोगों को कोविड के वैक्सीन प्रोवाइड की गई। जिन सुविधा के कारण प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त पे कहा जान है तो जान भी और जहान भी, ये दोनों का समावेश करके वैक्सीनेशन बहुत बड़े पैमाने पे किया गया। एक समय पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भारत ये डिपेंडेंट कंट्री था, आज विश्व के अंदर दूसरे नंबर का मोबाइल निर्माता बना है भारत, जिसका बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट होता है। अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों के अंदर गति देना, मुंबई की लोकल सुविधाओं को गति देना। आपने देखा होगा कि ईशान्य मुंबई के अंदर पिछले दिनों में माननीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी जब मुंबई में थे तो माननीय देवेंद्र जी ने, उप मुख्यमंत्री और भूपेंद्र यादव जी ने एक सहमति बनाई जिसके अंदर मुलुंड की 21 एकड़ ESIC की लैंड ये राज्य सरकार केंद्र को सुपुर्द करेगा और उस लैंड के ऊपर आधुनिक सुविधाओं वाला कामगारों के लिए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज सरकारी इसका निर्माण होगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमने मुंबई के लिए आज़ादी के समय से आज तक सरकारी मेडिकल कॉलेज लाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ लोकल ट्रेनों के अंदर सुविधाएं देना, कांजूर मार्ग, विद्या विहार और विक्रोली को अमृत भारत योजना के अंतर्गत डेवलप करना, मुलुंड, मांडू, नाहूर, घाटकोपर, गोवंडी, मानखुद इन सब स्टेशनों को MUTP और MUTP A के अंतर्गत डेवलप करना, MUTP 3A के अंतर्गत डेवलप करना, एस्केलेटर लिफ्ट की सुविधाएं प्रदान करना। साथ साथ में विद्या विहार के ऊपर परसों ही रात को सेंट्रल रेलवे का लॉन्गेस्ट गर्डर लॉन्च करना 99.8 मीटर्स का। उसके अलावा मुलुंड नाहूर के फ्लाईओवर की गति देना, इस साल के अंत तक उसको कार्यान्वित करना, विक्रोली के फ्लाईओवर को भी गति देना, मेट्रो के कामों को गति देना। इसके साथ साथ श्रेयस सिग्नल के ऊपर एक नए फ्लाई डेवलपमेंट में कितना पैसा खर्च किया, फंड कितना खर्च किया? जैसे मैंने आपको बड़े प्रोजेक्ट गिनवाए, तो ये बड़े प्रोजेक्ट के साथ साथ में और अलग अलग योजनाएं, रेलवे स्टेशन वाइज आपको जो जो पैसा आया है उसकी सारी डिटेलिंग मैंने आपको बता दी। जो जो स्टेशन के ऊपर आवश्यकता के अनुसार केंद्र सरकार का पैसा रेलवे में लगना था वो आया है। आप मुंबई स्तर पे पूछेंगे तो मुंबई स्तर पे मेट्रो से लगा के बाकी सारी योजनाओं को केंद्र ने पूरा भर के निधि दिया हुआ है, वो सारे फिगर्स में आपको दे तो फंड मुझे चाहिए था कि आपने जो है मैं आपको दे दूँ, फंड कितने दे दूंगा। पिछले 5 साल आपका जो कार्यकाल रहा है या 9 साल का पूरा दे देंगे। आप मुझे और हमारा वहाँ पे शुरू है, 9 करोड़ रुपए की लागत से PWD विभाग बना रहा है। आप उस भूमि का निरीक्षण करें, कहाँ पे? पांडुप में, खिंडीपाड़ा में। और इस साल ये लैंडस्लाइडिंग कम हो, इसके लिए सभी सर्वोपरि प्रयत्न हम कर रहे हैं। अलग अलग जगह पे छोटी छोटी बिंदों का निर्माण हो रहा है, लेकिन पांडुप खिंडीपाड़ा में सबसे बड़ी दीवालम बना है। सूर्यानगर में भी काम चल रहा है, सूर्यानगर पार्क साइड में भी उसका काम चल रहा है, लेकिन पांडुप में सबसे बड़ी दीवालम बना रहे हैं। आप आके उसका निरीक्षण करें, वो काम अभी पूरा होने के कारण सारे प्रवास आप एक पास में कर सकेंगे और निश्चित वो माफक दर होगा जिसमें आप लोकल बसेस, मेट्रो सभी प्रवास एक में कर सकेंगे, ऐसी सुविधा। सर मानसून
का जो डंपिंग ग्राउंड है उसका प्रस्ताव है, शास्त्रोक्त पद्धति से मुलुंड का डंपिंग ग्राउंड हम बंद करके पूरा वहाँ पे डंपिंग जीरो हो गया है, नया डंपिंग जीरो कर रहे हैं, वहाँ का कचरा उठा के बाहर जा रहा है। कांजूर मार्ग का डंपिंग ग्राउंड शास्त्रोक्त पद्धति से उसका काम शुरू कर चुका है। देवनार के डंपिंग ग्राउंड में वेस्ट टू एनर्जी का एक प्रोजेक्ट लग चुका है, दूसरे 2 प्रोजेक्ट के टेंडर महापालिका कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि वहाँ पे पड़ा हुआ पुराना कचरा है, तो मैंने जैसे पहले रईस जी को बताया कि ये लेगेसी वेस्ट, उसका नाम है लेगेसी वेस्ट, वो 2 करोड़ घनफुट वहाँ से कचरा उठाने का और उसको खत्म करने का पूरा कार्यक्रम करने की सूचना ये मुंबई महापालिका को दी गई है। मुंबई महानगर पालिका आने वाले दिनों में उसका पूरा सोल्यूशन लाए। वेस्ट टू एनर्जी का प्रोजेक्ट जो लगाने लिया है उसका काम शुरू हो गया। काफी दिनों से रामकी शुरू नहीं हुआ। रामकी करके जो कंपनी है वो काम कर रही है, उसका काम वहाँ पे शुरू हो। पिछले 2.5 साल में ये बंद था। आपको मैं खंबे कब खड़े हुए ये भी डेट बता सकता हूँ। गांधीनगर जंक्शन से लेके मुलुंड तक के सभी खंबे खड़े हो चुके हैं, आप देख सकते हैं जाके। मुलुंड के अंदर स्टेशनों का जो निर्माण है उसका कार्य भी पूरा होने के ऊपर आया है, आरसीसी स्लैब डालने। लेकिन ये सारा काम पिछले 10 महीने में हुआ है। 2.5 साल ये खंबे ऐसे के ऐसे खड़े थे, खड्डे भी नहीं थे। अब आप देख सकते हैं कि कांजूर मार्ग गांधीनगर जंक्शन से लगा के मुलुंड तक के सारे मेट्रो का काम पूरे गति से शुरू है। जो 2.5 साल बंद था वो क्यों बंद था वो आपको मालूम है कि पूरे मुंबई में मेट्रो का काम ठप था। लेकिन गतिमान सरकार आने के साथ ही वो काम गतिमान हुआ है। आपको मैं प्रगति के तारीख के साथ बता सकता हूँ कि कौन सा खंबा कब खड़ा होगा। एक प्रश्न असा होता, जो लेगेसी वेस्ट है, जो बरसों से पड़ा हुआ वहाँ पे कूड़ा कचरा है, ये जब मैं महापालिका में थे तब भी आपको पता है कि इसका फॉलोअप हमने काफी बड़े पैमाने पे किया। तब भी लोग बोलते थे कि मुलुंड का डंपिंग ग्राउंड बंद नहीं हो सकता, लेकिन हमने मुलुंड का डंपिंग ग्राउंड बंद भी किया, वहाँ से लेगेसी वेस्ट निकालना शुरू किया। अब देवनार में भी ये योजना करनी है, ऐसा महानगर पालिका और राज्य सरकार को तत्वतः मान्यता के ऊपर हम लेके आए। वेस्ट टू एनर्जी का प्रोजेक्ट जो चलेगा वो नए वेस्ट के लिए होगा, लेकिन पुराना लेगेसी वेस्ट भी वहाँ से खत्म किया जाए। ये 2 करोड़ घनफुट का वेस्ट है जो वहाँ से हटाना है, और महापालिका को हमने बताया कि राज्य सरकार और केंद्र दोनों उसमें मदद करेगा। आप इसकी योजना